हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्रैश कोर्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। और आज हम बात करेंगे सेक्शन 22 एंड 23 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की। इसके पहले के सारे सेक्शंस हम कवर कर चुके हैं, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको जाके देख सकते हैं। साथ ही में अगर आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो एक टेलीग्राम चैनल है फैक्टम प्रोबेंडम के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सेक्शन 22, हमारा जो सेक्शन 22 है वो बात करता है कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट के ओरल एडमिशन की। हम जब आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एविडेंसेस दो प्रकार के होते हैं, पहला ओरल एविडेंस और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अब एक रूल है कि कभी भी कोई अगर डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन होता है तो अगर उसके कंटेंट को प्रूव करने की बात आती है तो हम हमेशा उसके कंटेंट को डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ही प्रूव करेंगे। अगर कभी भी कोई डॉक्यूमेंट इन क्वेश्चन है और उसके कंटेंट को प्रूव करने की बात आती है तो हमेशा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दिया जाएगा, उसको आप कभी भी ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव नहीं कर सकते। कुछ एक्सेप्शंस हैं, सेक्शन 92 में कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जिन केसेस में आप ओरल एडमिशन उसका दे सकते हैं, ओरल एविडेंस आप दे सकते हैं, लेकिन जनरली यही रूल है कि आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को डॉक्यूमेंट के थ्रू ही प्रूव करेंगे। यही जो है प्रिंसिपल यहाँ पे भी रिटेरिएट किया गया है। दिस सेक्शन हैज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड द प्रिंसिपल दैट व्हेनेवर द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी प्रूव्ड, ओरल एविडेंस ऑफ द सेम आर नॉट अलाउड बारिंग सर्टेन कंडीशंस। लेकिन इस सेक्शन ने कुछ रिलैक्सेशन दिए हैं, कुछ एक्सेप्शंस दिए हैं इस रूल को। पहला कि आप कब कब ओरल एडमिशन दे सकते हैं, तो पहला आप तब दे सकते हैं जब आप ये दिखा दें कि आप उस डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। मतलब आप सेक्शन 65 के अंदर के कंडीशंस को अगर सेटिस्फाई करते हैं और आप एलिजिबल हैं सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए किसी डॉक्यूमेंट के रेस्पेक्ट में, तब आप जो है ओरल एविडेंस भी दे सकते हैं उसके कंटेंट को लेकर। सेकेंड क्या होना चाहिए? सेकेंड होना चाहिए कि जेन्युइननेस ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी इन क्वेश्चन। जो डॉक्यूमेंट है वो सही है या गलत है, वो सही है मतलब वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर जब तक उसकी जेन्युइनिटी क्वेश्चन में नहीं होगी तब तक आप जो है उसका ओरल एडमिशन नहीं दे पाएंगे। तो दो कंडीशंस होनी चाहिए, पहला तो आप सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए एलिजिबल होने चाहिए, और सेकेंडली जो डॉक्यूमेंट है उसकी जेन्युइननेस क्वेश्चन में होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस हैं तब आप किसी भी कंटेंट किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स का आप ओरल एडमिशन दे सकते हैं। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सेक्शन 23। अब ये जो सेक्शन है 23 ये केवल अप्लाई करता है सिविल केसेस में, और ये कहता है कि जब भी सिविल मैटर में कोई भी पर्सन एडमिशन देता है, कोई भी पर्सन किसी फैक्ट को एडमिट करता है और वो इस शर्त पे एडमिट करता है कि इस बात को, इस मेरे एडमिशन को आप कोर्ट में नहीं प्रूव करोगे, तो अगर आप कोर्ट में उसको बाद में प्रूव करने चले गए तो कोर्ट आपको अलाउ नहीं करेगा उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए, बिकॉज आपका जो है एक क्या बन चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। एज पर द सेक्शन, व्हेन अ पर्सन मेक्स एन एडमिशन विदाउट प्रेजुडिस, दैट इज टू से अपॉन द कंडीशन दैट द एविडेंस ऑफ इट शैल नॉट बी गिवन, इसका एविडेंस नहीं दिया जाएगा तो इट कैन नॉट बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, इसको आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार क्या होता है, सिविल केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, और कॉम्प्रोमाइज होने पे कुछ लोग कुछ एडमिशंस भी करते हैं। तो जब वो एडमिशन करते हैं तो वो इस बिहाफ पे करते हैं कि अब तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और ये मेरे अगेंस्ट यूज नहीं हो सकती है बात को। और अगर दूसरी पार्टी उस बात को कोर्ट में लेके पहुंच गई और उसके अगेंस्ट प्रूव करने लगी तो इस पे जो ट्रस्ट है, ये सारा खत्म हो जाएगा। ओके, very often for the purpose of buying peace and settling disputes by a compromise, people make so many statements. Now if such statements are allowed to be proved in the court, it will become impossible for the people to talk of compromise and peace. इसीलिए क्या होता है कि अगर सिविल केसेस में कोई एडमिशन इस शर्त पे करता है कि आप इसको कोर्ट में नहीं प्रूव करोगे बाद में, तो कोर्ट बाद में अलाउ नहीं करेगा आपको उस स्टेटमेंट का एडमिशन को प्रूव करने के लिए, उस फैक्ट के एडमिशन को प्रूव करने के लिए। समझ में आई बात? तो हमने अभी इसमें दोनों सेक्शन देखे हैं, सेक्शन 22 भी देखा है, सेक्शन 23 भी देखा है। सेक्शन 22 ने क्या बात की? सेक्शन 22 ने ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट की बात की, और सेक्शन 23 ने ये बताया कि ये केवल सिविल केसेस पे एप्लीकेबल है, और अगर सिविल केसेस में कोई एडमिशन होता है
और ये इस कंडीशन में होता है कि कोर्ट में वो प्रूव नहीं किया जाएगा तो कोर्ट नहीं अलाउ करेगी उसका एडमिशन लेने के लिए। तो हमने दोनों सेक्शन देख लिए। अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे कन्फेशंस की, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि कन्फेशंस एक्चुअली होते क्या है और वो एडमिशन से कैसे अलग होते हैं। लॉ फील्ड से रिलेटेड अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लॉ समझो मेकिंग लॉ इजी। इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इसको डायरेक्ट गूगल स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे आर्टिकल्स मिलेंगे और रिसेंट जो जजमेंट्स होते हैं उनका आपको क्रिटिकल एनालिसिस भी मिलेगा। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।